हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 23वें अध्याय के पुनरावलोकन को देख रहे हैं। तो शादी करा दी और माता देवहूति को भगवान कर्दम ऋषि के पास छोड़ दिया। तो अब उसके बाद क्या होता है, कहते हैं मैत्रेय उवाचा पितृभ्याम प्रस्तुते साध्वी पतिमिंगित कोविदा नित्यम परिचर्यत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभु। मैत्रेय मुनि ने कहा, पितृभ्याम अर्थात माता पिता के प्रस्तुते प्रकृष्ट रूप से अपने आश्रम में वापस एक मिनट रुकेगा, इसका स्पीकर ठीक कीजिए, इसकी तरफ कीजिए। प्रस्तुति का मतलब है कि अपने घर वापस चले जाने पर वर्णन हुआ था कैसे वो लोग अपने राजमहल में वापस चले गए थे। साध्वी अर्थात पतिव्रता का देवहूति ने जो पतिम इंगित कोविदा, पति क्या चाहते हैं, वो क्या चेष्टा कर रहे हैं, कुछ भी वो चाहते हैं उसको भी समझने वाली थी, उसने नित्यम परिचरयत प्रीत्या, बड़ी प्रीति पूर्वक अपने पति की सेवा करी। भवानी व भव प्रभु, जैसे भवानी शिव जी की पूजा करते हैं। तो फोटो में आप देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में देवहूति हैं और राइट हैंड साइड पे माता पार्वती हैं। तो पार्वती की जैसे सेवा कर रहे हैं शिव जी की, वैसे ही कर्दम ऋषि की सेवा कर रही थी माता देवहूति। ये उदाहरण क्यों दिया गया आपको याद है? यहाँ यह क्यों नहीं कह रहे हैं कि जैसे लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की सेवा करती हैं वैसे देवहूति ने सेवा करी? क्या लक्ष्मी जी की सेवा में कुछ कमी है? नहीं, लेकिन यहाँ पे यह तुलना इसलिए करी गई है क्योंकि शिव जी यद्यपि समर्थ हैं, सारी योग शक्तियों के स्वामी हैं, फिर भी वह गरीब रखते हैं अपने आप को। वो कुछ पार्वती जी को दे नहीं रहे हैं मटेरियल फैसिलिटी, फिर भी पार्वती जी बड़े प्रेम से सेवा कर रही हैं। तो इसलिए ये तुलना की जा रही है। एक भक्त कह रहे हैं आप दिख नहीं रहे हो तो अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। नहीं नहीं, मैं रिकॉर्डिंग नहीं बोल रहा हूँ। अरे नलायक, देखो रिकॉर्डिंग होती तो नलायक नहीं बोलते ना। अरे नलायक, सुनो सुनो, एक दिन हम वीडियो ऑफ कर रहे हैं ताकि आप लोग को वीडियो ठीक से दिखा सके, तो इतना बुरा लग रहा है। और जिसने किया है वो तो कितनी बार वीडियो ऑफ करके बैठ जाते हैं, टिट फॉर टैट कर रहे हैं हम। लेकिन हम इसलिए नहीं कर रहे हैं। देखिए पॉइंट क्या है कि अगर मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो ठीक से बन नहीं पाएगा। समझ लीजिए, श्लोक सुन लीजिए, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, आई एम एक्चुअली देयर। आप में से कोई सोया तो हम नेपथ्य से आवाज करेंगे। तो बात समझ में आइए कि ये भवान एवं भव प्रभु की बात क्यों कह रहे हैं। सबको फोटो देख के समझ में आ गया होगा, ज्यादा तो व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलिए एक प्रयास कर ना, ना नहीं हो सकता, किसी भी तरह से नहीं हो सकता। सो विल गो फॉरवर्ड। आगे कह रहे हैं कैसे सेवा करिए। विश्रम्भेणात्म शौचेना गौरवेणा दमेन च शुश्रूषया सौहृदेना वाचा मधुरया च भो। तो कितने प्रेम से वह सेवा कर रही है। कह रहे विश्रम्भेणा, बहुत विश्वास के संग, आत्म शौचेना, अब आत्म अर्थात मन की और शरीर की पवित्रता के साथ सेवा किया। गौरवेणा, बड़ा गौरव भाव की इनकी सेवा करके हमें सब कुछ मिल जाएगा। दमे नचा, और इंद्रियों का संयम करके शुश्रूषया, सेवा किया। कैसे? सौहृदना, सुहृद मतलब हमेशा इन हित चिंतन करने वाला, ऐसी भावना से सेवा किया। और वाचा मधुरया चबो, भो मतलब हे विदुर जी, उन्होंने बड़ी मधुर वाणी के संग उनकी सेवा की है। निरंतर वाणी उनकी मधुरी रही, ये बात बोल रहे हैं। अगला, विसृज्य कामं दंभं च द्वेषं लोभं अघं मदं अप्रमत्योद्यता नित्यं तेजियासम अतोषयत। विसृज्य कामम धमम च, काम और दंभ को त्यागते हुए, और द्वेषम, द्वेष को त्यागते हुए, लोभ को त्यागते हुए, अघम मतलब अवज्ञापूर्ण पाप को त्यागते हुए, और मद मतलब अहंकार की मैं राजकुमारी होकर आपकी सेवा करूंगी, राजकुमारी होकर इस प्रकार की सेवा करूंगी, तो ना, वह भी सब त्यागते हुए अप्रमत्ता, पागलपन को त्यागते हुए सेवा कर रही थी। पागलपन मतलब क्या कर रहे हैं ध्यान ही ना होना, इसे कहते हैं प्रमत्ता। तो अप्रमत्ता मतलब बड़े ध्यान पूर्वक सेवा कर रही थी। और उद्यता नित्यम, नित्य ही उत्साहित थी वह उनकी सेवा करने के लिए। तेजियासम अतोषित, अपने तेजस्वी पति को इस प्रकार से सम्यक रूप से उन्होंने तुष्ट किया।
आगे क्या होता है। अब इस प्रकार से जब वह संतुष्ट हुए तो क्या कहते हैं, स वै देवर्षिवर यस्ताम मानवीं समनुव्रताम देवाद गरीयसः पत्युर आशासानम महाशिषः कालेन भूयसा क्षामां कर्षितां व्रतचर्यया प्रेम गदगदया वाचा पीडितः कृपया ब्रवीत। स वै देवर्षि वर्यस, वही जो देव ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ थे, यानी वे कर्दम ऋषि, उनकी मानवीं सम अनुव्रताम, मानवी अर्थात मनु की कन्या देवहूति ने जो उन्हीं के अनुसार व्रत ली हुई थी, और जो दैवाद गरी यशः पत्युर, अपने पति को देव भाग यानी कि भाग्य से भी श्रेष्ठ मान रही थी, यानी कि हमारे पति भाग्य को भी विपरीत कर सकते हैं, भाग्य में नहीं होगा तो भी वह ऐसी आशीर्वाद दे सकते हैं। आशासानम मतलब, आशासानम महाशिषा मतलब, हाँ, महान आशीष, यानी कि महान पुत्र, महान संतान की आशा करने वाली थी अपने ऐसे पति से। काले न भूयस, बहुत काल बीत जाने के कारण, क्षमाम, वह दुर्बल हो गई थी, कर्षताम, और दीन हो गई थी। क्यों? व्रतचर्या, व्रतचर्या करने से। अरे भाई बार बार ना परेशान करो, स्क्रीन शेयर करो, नहीं करेंगे स्क्रीन शेयर, सुनना हो सुनो, नहीं तो मत सुनो, सुनो फिर हम ऑडियो भी ऑफ कर देंगे, डिस्टर्ब मत करिए। अगर मैं कर सकता होता तो मैं कर देता, कैसे दिख जाऊंगा मैं? अभी देखो करदम मुनि को, देशी को, वो नहीं देख रहे हैं, हमारी शक्ल देखने से क्या होगा? इतनी मुश्किल से बना के दिए, कल रात में 10 बजे तक उसका कोई थैंक यू नहीं बोल रहे हैं। वीडियो देखना है बेटा, पिक्चर देखना, क्या नौटंकी करने आए यहाँ पे? पिक्चर मत देखो, पिक्चर हो तो रही है, देखो पिक्चर क्या हो रहा है यहाँ पर, समझा तो रहा हूँ। कितनी देखी कमजोर हो गई, उधर देख ही नहीं रही है, वॉइस धीमी है, इनका तो कहानी कमजोर है, थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा आवाज़ बढ़ाइए, अरे बोल इधर आवाज़ बढ़ाइए। एक ही व्यक्ति को प्रॉब्लम होता है। आवाज़ ठीक आ रही है अब? ठीक है। तो इस प्रकार से अपनी पत्नी जो कि बहुत कमजोर हो गई थी, उनको देखे तो कह रहे हैं प्रेम गदगदया वाचा, प्रेम से गदगद वाणी से, कृपया पीड़ित था, उनको देखे, यानी कर्दम ऋषि उनको देखे अपनी पत्नी को, और वो दुखी हो गए, और वह बोले, कृपा से बोले, कृपा से पीड़ित हुए और बोले, ये कहते हैं। कर्दम उवाच तुष्टोहमद्य तव मान विमान दायाः शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव सुहृत्स देहो नावेक्षितः समुचितः शपितुं मदर्थे। तो यहाँ पे कर्दम ऋषि कह रहे हैं, ये बुढ़िया नहीं हो गई, खाली कमजोर हो गई बेचारी, दिख रहा हूँ बुढ़ी नहीं हुई, खाली कमजोर हो गई। कर्दम वाचा, कर्दम ऋषि ने कहा, तुष्टो हम, मैं बहुत तुष्ट हूँ। कब तुष्ट है? अद्य, आज तुष्ट हूँ। कैसे तुष्ट हैं? किससे तुष्ट थे? कहते तब मानवी, हे मानवी, हे मनुपुत्री, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। मानदाया, तुमने मुझे बहुत मान दिया, ये अर्थ रखा गया है। क्या रखा है? तुमने मुझे बहुत आदर दिया है। कैसे दिया है? शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, परम सेवा के द्वारा और परम दिव्य भक्ति के द्वारा तुमने मुझे संतुष्ट किया है। क्या प्रमाण है? तो कह रहे हैं, यह देहिनाम अयम अतीव सुहृत सदेहो, जो देहियों को यह देह अत्यंत अच्छा लगता है, सुहृद लगता है, हमारा कल्याण करने वाला है देह, उसको न अवेक्षितः, तुमने ध्यान ही नहीं दिया, समुचित, ये तुम्हारे लिए उचित है क्योंकि तुम पतिव्रता नारी हो। शपितुम मदर्थे, तुमने उसे मेरे लिए छीण कर दिया, तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तो अब प्रसन्न है तो क्या कर रहे हैं? ये में स्वधर्म निरतस्य तपः समाधि विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसादाः तानेव ते मद अनुसेवनया वरुद्धान दृष्टिम प्रपश्य वितरामि अभयान अशोकान।
तो कह रहे हैं ये मैं जो मेरे स्वधर्म में निरत रहने से, नितराम रत रहने से, लगे रहने से, तपस्या करने से, समाधि के द्वारा, विद्या अर्थात उपासना से, आत्मयोग यानी भक्ति योग के द्वारा, विजिता भगवत प्रसाद, जो मैंने भगवान की कृपा को जीता है या प्राप्त किया है, तान एव वही सब, ते तुमको, मद अनुसेवनया अवरुद्धान, तुमने मेरी अनुसेवा से, मेरे सेवा से उनको अनुरुद्ध अर्थात प्राप्त कर लिया। अनिरुद्ध नहीं बोल रहा, अवरुद्ध, सॉरी हो गया, अवरुद्ध, अवरुद्ध मतलब तुमने प्राप्त कर लिया है। दृष्टिम प्रपश्य, देखो इनको, वितरामि मैं तुमको दे रहा हूं, क्या दे रहे हैं, अभयान अशोकान, अभय और शोक रहित मैं तुमको वो प्रसाद दे रहा हूं। तो यहाँ पे वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पीछे की तरफ वह कुछ इंगित किया जा रहा है कि दिव्य सुख वह इनको देना चाहते हैं, भक्ति का सुख देना चाहते हैं। यहाँ भोगों की बात नहीं है, समझ लीजिएगा। जो महल आगे वो सृष्टि करेंगे वो उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो जिस अभय और अशोक की वो बात कर रहे हैं वो भगवत प्रेम की बात कर रहे हैं। तो जो भगवत प्रेम इनको प्राप्त हुआ था उससे सुख जो मिलता है वह देना चाहते हैं। तो अब आगे क्या होता है देखते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि जो भोग नष्ट हो जाते हैं उनको देने से क्या लाभ। अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुव उद्विजृंभ विभ्रंशितार्थ रचना किमुरुक्रमस्य, सिद्धासि भुंक्ष्व विभवान निज धर्म दोहान, दिव्यानरैर्दुरधिगान नृपविक्रिया भी। जो वह सुख उनको देना चाहते हैं उनकी विशेषता को समझा रहे हैं ये कहकर के कि देखिए अन्य जो भोग हैं, पुनः उसको पुनः को जोड़िए, किम पुनः, उनका क्या कहना। वह तो भगवतः ब्रुवा उद्विजृंभ, भगवान के काल रूपी भवों को हल्का सा टेढ़ा करने से वह विभ्रंशित हो जाते हैं, वह नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि स्वर्ग आदि कैसे थोड़ा सा काल के परिवर्तन से नष्ट हो जाता है। अभी मैं पिछली बार तो क्लास में दिखाया नहीं था, अभी आपको एक असुर दिख रहा है ब्लैक कलर का फोटो में, कैन यू सी, यस, ये काल का परछाई दिखाई रही। हम इसको जब पिक्चर बनाए थे तब नहीं देखे, अब देख रहा हूं मैं। देखा आपको, इस स्वर्ग के पीछे या इस जगत के राजजादी के पीछे एक काल रूपी दैत्य है जो सबको नाश कर रहा है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो अर्थ रचना है, जो भोगों की रचना की जाती है वह सब नष्ट हो जाता है। किसके द्वारा, उरुक्रम से, भगवान की काल रूपी, ये जो भगवान काल जो है वो भगवान का शक्ति है नष्ट करने की। तो भगवान की भवें अगर जरा सी टेढ़ी होती हैं तो उससे सब ये सब भोग नष्ट हो जाता है। इनको क्या, उनसे क्या होना है, यह तुम्हें दे करके मैं क्या करूंगा, तुमने इतनी अच्छी सेवा करी है, तुमको भोग भौतिक देकर क्या होना वाला है, कुछ नहीं होने वाला। सिद्धासि, तुम सिद्ध हो, भुंक्ष्व भोगो, किसको, विभवान निज धर्म दोहान, इन अशोक अभय वैभवों को भोगो जो कि तुम्हारे निज धर्म अर्थात पति की सेवा के द्वारा दोहान तुमने प्राप्त कर लिए हैं। और ये दिव्यान, ये दिव्य हैं। फिर कह रहे हैं कि नरई दुरधिगान नृपविक्रिया भी, जो अन्य मनुष्यों को, नरई दिख गया आपको, दिव्यान की बात, नरई जो अन्य मनुष्यों को दुरधिगान उनको मिलना मुश्किल है। क्यों, नृप विक्रिया भी, जिनके मन में ये विक्रिया, ये अहंकार की रिएक्शन हो रखा है कि मैं तो राजा हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। तो वह ऐसा व्यक्ति भगवत सेवा कैसे करेगा, भगवान के भक्तों की सेवा कैसे करेगा। तो तुम सिद्ध हो गई, तुमको ये सब प्राप्त हो, ये बात यहाँ पे कहते हैं। अब वह इस प्रकार से बोल रहे हैं तो माता देवहूति कुछ मुस्कुराते हुए, लज्जा के संग मुस्कुराते हुए कहती हैं, क्योंकि देखिए इनके मन में अभी संतान प्राप्ति की इच्छा थी। तो लज्जा क्यों आ रही है कि ये हमको दे रहे हैं दिव्य भोग और मेरा मन लगा वह संतान प्राप्ति में, इसलिए थोड़ा सा मुस्कुरा कर, लज्जा से मुस्कुरा कर कह रही हैं। एवं ब्रुवाणाम अबलाखिल योग माया विद्या विचक्षणम अवेक्ष गताधिरासीत, संप्रश्य प्रणय विह्वलया गिरेशद व्रीड़ावलोक विलसद हसिताननाह। एवं इस प्रकार ब्रुवाणाम बोलते हुए अपने पति को, अबला अर्थात माता देवहूति ने,
अखिल योग माया विद्या विचक्षणम अवेक्ष। सारी अखिल योग माया मतलब सारी योग माया की विद्या में विचक्षण अर्थात निपुण, और अवेक्ष मतलब देखकर, यानी यह देखकर कि मेरे पति योग माया में और विद्या में बहुत निपुण हैं। गता आधि राशित, आधि मतलब मन की परेशानी, जो उनकी टेंशन थी वह समाप्त हो गई। गत मतलब समाप्त हो गई, गत मतलब चली, और आशित मतलब गई, मतलब हो गई एक अर्थ। गत आधि राशित मतलब उनकी सारी मन की टेंशन समाप्त हो गई। संप्रश्रय अत्यंत विनय पूर्वक, प्रणय प्रेम पूर्वक, विह्वलया गिरा विह्वल वाणी के द्वारा, ईशिद व्रीणा थोड़ा संकोच या थोड़ी लज्जा के साथ, अवलोक यानी कि चितवन यानी देखते हुए, थोड़ा लज्जा सहित देखते हुए, विलसद हसितानाह हंसते हुए मुख से वह कहीं। अरे श्लोक न समझ में आ रहा हो तो फोटो तो समझ में आ रहा है ना। माता देवहूति मुस्कुरा रही हैं, थोड़ी लज्जा है, और वह कर्दम ऋषि से कुछ कह रही हैं। ठीक है, क्या कह रही हैं अगले सीन में देखते हैं। देवहूतिर उवाच राधं बत द्विजवृषैर तदमोघ योग, मायाधिपे त्वयि विभो तदवैमि भर्तः, यस्तेभ्यधायि समयः सकृदंग संगो, भूयात् गरीयसि गुणः प्रसवः प्रसतीनाम। तो यहाँ पर वो संतान की, भविष्य में संतान की, अच्छी संतान की इच्छा कर रही हैं। देवहूति रुवाच, देवहूति ने कहा, राधम बत, राधम का क्या अर्थ लिया है भाई? हाँ हाँ ठीक है, राधम मतलब प्राप्त किया है, बत मतलब बड़ा आश्चर्य प्रस्तुत कर रही हैं। द्विजवृषः यानी ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ आप, एतद, हाँ एतद शब्द है ना, वृष एतद शब्द है, एतद अमोघ योग मायाधिपे त्वयि विभो तद अवैमि भर्त। ठीक है, भर्त मतलब हे स्वामी, हे पतिदेव, तद अवैमि मैं वह जानती हूं। क्या जानते हैं आप? एतद अमोघ योग, ये जो अमोघ योग है, मायाधिपे माया के स्वामी आप है ना, त्वयि आपको, विभु मतलब हे सर्व समर्थ, यानी कहने का अर्थ है कि हे पतिदेव, हे सर्व समर्थ, मैं समझ रही हूं कि आपको ये सारे सिद्धियां प्राप्त हैं, ये प्राप्त हो गई हैं आपको। यस ते अभ्युदायी समय, लेकिन यह मतलब जो, ते आपके द्वारा, समय भाषाबंध था, आपने शादी के समय बोला था कि जब तक इसकी संतान नहीं होगी मैं तब तक साथ रहूंगा। तो अभ्युदायी, वह अभ्युदायी मतलब क्या लिखा है अभ्युदायी का मतलब? हाँ, सो सभ्यदायी मतलब करी थी, यानी कि जो आपने शादी के समय एक वचन दिया था, प्रतिज्ञा करी थी, तो वह सकृदंग संगो भूयात, एक बार अंग संग होना चाहिए, मतलब जब तक संतान नहीं हो जाए तब तक होना चाहिए। क्यों भाई? गरीयसी क्योंकि श्रेष्ठ होता है, गुण प्रसव सती नाम, मेरी जैसी सती स्त्री के लिए गुण यही है कि गरीयसी आपके जैसे श्रेष्ठ पति से एक प्रसव अर्थात संतान की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, ये बात बोल रहे हैं, इसलिए वह चाह रही थी। ओके, और मान लीजिए वो कहें कि ठीक है, तो पीछे कुटिया है, हम लोग संतान प्राप्ति का प्रयास कर सकते, कहते ना। तत्रेति कृत्यमुपशिक्ष्य यथोपदेशम ये नैष मे कर्षितोतिरंसयात्मा, सिद्धेत ते कृतमनो भवदर्शिताया दीनस्तदीश भवनम सदृशम विचक्ष्वा, तत्र इति कृत्यम, तत्र मतलब उस संबंध में, संतान उत्पत्ति के लिए, इति कृत्यम यह जो करना है, मतलब जो कुछ भी करना है शास्त्र के अनुसार, उपशिक्षा उसको आप मुझे बताइए, यथोपदेशम जैसा शास्त्र में कहा गया है, ये ना जिसके द्वारा, एष में कर्षतः ये जो मेरा कर्षित यानी कि छीण हुआ देह है, वह अतिरिंसयात्मा, आत्मा का मतलब देह, जो कह रहे हैं कि मेरा जो शरीर अत्यंत कर्षित हो गया है, और अतिरिंसया क्या होगा, अर्थ करिए है
हाँ, तीव्र काम इच्छा के कारण जो मेरा ये शरीर क्षीण हो गया है, ते सिद्धेता, वह आपके योग्य बन जाए, यही अर्थ है ना। कृत मनोभव दर्शिताया। हाँ, अब मान लीजिए कहें कदम ऋषि कि भाई काम वासना से तुम्हारा शरीर धर्षित मतलब कर्षित हो गया, तो मैं क्या करूं, उसमें मेरी क्या गलती है। तो कह रहे हैं कृत, आपके ही मनोभव दर्शिताय, आपके प्रति आप सम्मुख हैं, आपके ऊपर तो ये काम काम किया नहीं, आपने तो काम को जीता हुआ, लेकिन मुझको इसने बड़ा परेशान किया। मनोभव मतलब मन में जो उद्भित मन को पीड़ा देने वाला है ना। हाँ, काम के द्वारा मेरा शरीर पीड़ित हो रहा है, तो उसके कारण मैं दीन हो रही हूँ, इसलिए आप इसको संतुष्ट कीजिए। और कह रहे हैं ईशा भवनम सदृशम विचक्षवा, इस कार्य के लिए जैसे भवन की जरूरत पड़े उसकी भी सृष्टि आप कीजिए, ये कुटिया में नहीं हो सकता है। तो ये पीछे भी आपको बैकग्राउंड में दिख रहे होंगे कर्दम ऋषि और क्या नाम है, माता देवहूति। तो अब कहते हैं मैत्रेय मुनि, मैत्रेय उवाच प्रियायाः प्रियमन्विच्छन् कर्दमो योगमास्थितः विमानं कामगं क्षत्तः तर्हि एवाविरचीकरत्। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि ने कहा, प्रियायाः प्रियमन्विच्छन्, अपनी पत्नी अपनी प्रिय पत्नी का प्रिय करने के लिए कर्दम योगमास्थितः, कर्दम मुनि ने योग शक्ति का उपयोग करके कामगम विमानम, शतस मतलब हे विदुर जी, कामना के अनुसार जाने वाला या चलने वाले विमान को तरही एवं तुरंत ही उसी समय विरचीकृत सृष्टि कर दी। तो यह देख सकते हैं किस प्रकार से एक अद्भुत विमान कह लीजिए या हवा महल जो हवा में चलने वाला था, वह सृष्टि कर्दम ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए कर दी। कैसा वो महल था, तो कह रहे हैं सर्व कामादुगम दिव्यम सर्वरत्न समन्वितम सर्वदध्युपचरयोदकर्कम उपचयोदर्कम मणिस्तंभैर उपस्कृतम। सर्व कामादुगम, सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला था, दिव्य था, सर्वरत्न समन्वितम, सारी रत्नों से युक्त था, सर्ववृद्धि उपचयोदर्कम, क्या है भाई, सर्ववृद्धि मतलब सारे ऐश्वर्यों से युक्त था, और उपचयोदर्कम मतलब वह उत्तरोत्तर वृद्धियों से युक्त था, मतलब और अच्छा होता जा रहा था। मणिस्तंभैर उपस्कृतम, वहां जो स्तंभ थे, देख सकते हैं यहाँ पे जो स्तंभ थे उस पे मणियां लगी हुई थी, देख रहे हैं ना, लाल नीली पीली हरी जो भी था वह मणियां वहां पे लगी हुई थी, वहां के स्तंभों पे लगी हुई थी। तो ये महल तक हम लोग पहुंच गए, आगे देखते हैं। ऐसा नहीं था कि केवल देखने में सुंदरता, अंदर और अच्छी वस्तुएं भी थी। तो कहते हैं दिव्योपकरणोपेतम सर्वकाला सुखावहम पट्टिकाभि पताकाभिर विचित्राभिर अलंकृतम। दिव्य उपकरण जो आवश्यक थे गृहस्थी जीवन के लिए, उससे वह उपेतम अर्थात युक्त था। सर्वकाल सुखावहम, सभी काम समयों में वह सुख को प्रदान करने वाला था। पट्टिका भी, छोटे झंडी, पताका भी और बड़े झंडों से वह युक्त था। विचित्रा भी अलंकृतम, और विचित्र इस प्रकार की पट्टियों से और पताकाओं से वह सुंदर लग रहा था। सृग्भिर विचित्र माल्याभिर मंजुषिंजत षडंग्रिभि दुकूलोक क्षौम कौशेयर नाना वस्त्रैर विराजितम। सृग्भिर मतलब मालाओं के द्वारा, सृग्भिर विचित्र माल्याभिर, सृग्भि का अर्थ कर लिया फूल ना, हाँ, तो सुंदर अद्भुत फूलों की विचित्र मालाओं से, मंजू शिंजत षड अंग्री भी, षड अंग्री मतलब जिनकी 6 टांगे होती हैं, अर्थात भौरों के मधुर गुंजार से, दुकूल मतलब महीन वस्त्र, शौम तो था वो था सूती वस्त्र, और कौशेय था रेशमी वस्त्र। इन 3 मटीरियल से बने विभिन्न प्रकार के वस्त्र वहां पर विराजित थे। अलग अलग प्रकार के कपड़े वहां पे टंगे हुए थे, सुंदर लग रहा था। अब थोड़ा क्लोजअप ले रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, कह रहे हैं उपरि उपरि विन्यस्त निलयेषु पृथक पृथक क्षिप्त है कशिप भी कांतम पर्यंक व्यजनासनई। ऊपरी ऊपरी विन्यस्त, एक के ऊपर एक बिल्डिंग उसमें रखी हुई थी। निलयेषु पृथक पृथक, निलय मतलब कमरों में एक के ऊपर एक कमरे थे और उसमें अलग अलग कमरे थे, उसमें बहुत सारी कशिपु भी क्षिप्तई, कशिपु मतलब बेडिंग, शैयाएं थी, और कांतम है,
हाँ, वो बहुत सुंदर लग रहे थे, सुंदर बेड थे उसमें। और पर्यंक वजनासने मतलब सुंदर कपड़े के द्वारा, क्या भाई है? अच्छा, तो वहां पे बहुत सुंदर सुंदर बेड थे और बहुत सुंदर सुंदर पंखे भी थे, आसन आदि भी थे बैठने के लिए। यहाँ पे नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन वहाँ क्लास में दिखाया था। अब वहाँ महल का वर्णन करते हैं। तत्र तत्र विनिक्षिप्ता नाना शिल्पोभशोभितम महामर्कतस्थल्या जुष्टम विद्रुम वेदिभी। तत्र तत्र विनिक्षिप्ता, यहाँ तहाँ जगह जगह कलाकारी थी दीवालों के ऊपर। ये देख सकते हैं यहाँ पे कलाकारी। नाना शिल्पोपशोभितम, शिल्प कला का अलग अलग कलाकारी वहाँ पे दीवालों पे करी गई थी। महामरकत स्थल्या, जो फर्श था वह मरकत का था, हरे रंग के पत्थर का था, टाइल्स नहीं थी, हरे रंग का पत्थर था। और जुष्टम विद्रुम वेद भी, वहाँ पे जो वेदियाँ थी आप देख सकते हैं, ये जो लाल रंग की हैं, ये मूंगे की बनी हुई थी, लाल रंग के पत्थर की थी। तो अच्छा कॉन्ट्रास्ट बन रहा था, ग्रीन रेड। फिर कह रहे हैं द्वासु विद्रुम देहल्या भ्रातम वज्र कपाटवत शिखिरेश्वन इंद्रनीलेशु हेम कुंभैरधिश्रितम। द्वासु, द्वारों में, विद्रुम हेलया, सॉरी विद्रुम देहला, देहली जो थी, जो देहली कहते हैं चौखट को, वो विद्रुम लाल कलर के पत्थर की थी। भातम वज्र कपाटवट, जो दरवाजे थे उसमें हीरे लगे हुए थे, वज्र मतलब। और शिखर जो थे, देख रहे हैं शिखर नीले रंग का था, तो कह रहे हैं शिखिरेशु इंद्रनीलेशु, इंद्रनील मणि से या इंद्रनील वस्तुओं से, सुंदर नीले रंग की चीज़ों से वहाँ शिखर थे। और उनके ऊपर हेम कुंभाई मतलब सोने के कलश अधिश्रितम, सुंदर लग रहे थे। तो ये भी दिख गया आपको फोटो में, क्लियर है। फिर कह रहे हैं वहाँ पे जगह जगह मणियाँ लगी हुई थी। चक्षुष्मत् पद्म रागाग्रैर वज्रभित्तेषु निर्मितैः जुष्टम विचित्र वैतानैर महाहैर हेम तोरणै। पद्म रागाग्रैः, पद्म राग रूपी अग्र मतलब सर्वश्रेष्ठ मणियों से, चक्षुष्मत ऐसा लग रहा था उसकी आंखें हों, दीवार में जगह जहाँ तहाँ पे वह लगे हुए थे वो मणियाँ। वज्र भित्तेषु निर्मित, भित्ति का मतलब क्या हुआ भाई? हाँ हाँ, दीवालों में ही मणियाँ लगी हुई थी, जड़ी हुई थी। जुष्टम विचित्र वैताने, वैताने को यहाँ पे हम नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन वैताने का मतलब एक प्रकार का हॉरिजॉन्टल वे में एक त्रिपाल के, त्रिपाल नहीं ना, तोरण नहीं, त्रिपाल नहीं, अरे भाई रुक जाइए, चंदोवा कह रहे हैं, चंदोवा समझाना पड़ेगा ना, चंदोवा बोल दिया आपने। तो आप लोगों ने देखा था कि हमने वहाँ पे पहले फोटो दिखाई थी कि एक हॉरिजॉन्टल कपड़ा होता है, जैसे कि गुरु ग्रंथ साहब में होता है, तो गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर वो लगा देते हैं, शादियों में से शामियाना कहते हैं। तो उस तरह के सुंदर कपड़े लगे हुए थे, महाहैर हेम तोरणे, और स्वर्ण के तोरण वहाँ पे लगे हुए थे, अत्यंत मूल्यवान। तो अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है। हंस पारवत व्रात तत्र तत्र निकूजितम कृतिमान मन्यमान स्वान अधिरूय अधिरूय च। हंस और पारावत मतलब कबूतर, व्रातई मतलब समूह, है ना? हाँ, तो कबूतरों और हंसों का समूह तत्र तत्र निकूजितम, जहां तहां वह कूजन कर रहा था। कृतिमान मन्यमान स्वान, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कुछ तो असली हैं और कुछ जड़ दिए गए हैं, वहाँ पे नकली हैं। तो यहाँ तहाँ वहाँ पे नकली कबूतर और नकली हंस लगे हुए थे। उसको देखकर जो असली कबूतरों और हंसों का झुंड था, तो वह अधरूह का अर्थ क्या लिए हैं प्रभुपाद? बार बार उड़ करके जाते, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं उड़ रहे हैं, और उसके बाद वो कूजमान यानी कि कूजन करते, ये बात बोल रहे हैं। अब यह सब देख करके स्वयं कर्दम ऋषि को भी आश्चर्य हो गया। ये कहते हैं विहार स्थान विश्राम संवेश प्रांगणा जिरई यथोपजोषम रचितैर विस्मापनम इवात्मनः। वहाँ के विहार स्थान को देखकर, विश्राम को देखकर, विश्राम स्थल मतलब सोने का स्थान, संवेश मतलब बैठक, प्रांगण मतलब आंगन, और अजिरई मतलब चौकट, उसको यथोपजोषम रचितैर मतलब उपजोष का मतलब क्या लिया गया है?
हाँ, सुविधा अनुसार जो रचना की गई, जैसे सुविधा हो वैसी रचना करने पर विस्मापनम इव आत्मना, स्वयं कर्दम ऋषि को भी आश्चर्य हो कि भाई यह तो बड़ा अद्भुत रचना किया। इवा इसलिए लोग रहे हैं कि कह रहे हैं क्योंकि यह उनकी शक्ति से ही हुआ था, फिर भी उसकी रचना को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए। ऐसे महल को देख करके भी माता दिव्यहूति दुखी हैं, शक्ल से ही लग रहा है दुखी है। इद्रिग्रहम तत्पश्यन्तीम नाति प्रीते न चेतसा सर्वभूताशयाभिज्ञा प्रोवाचत कर्दम स्वयं। इद्रिग्रम, ऐसे घर को भी तत्पश्यन्तीम, उसको देखती हुई, ना अति प्रीति न चेतसा, बहुत अधिक प्रीति से, प्रीति युक्त मन से वो नहीं देख रही थी। क्यों? शरीर एकदम दुर्बल था। किसी को पोलियो हो जाए, किसी को जॉइंटिस हो जाए तो कोई कहे भाई बंगला दे रहे हैं आपको, तो क्या बंगले कब करेगा। तो उनका शरीर एकदम रुग्ण था, इसलिए बहुत प्रीति नहीं हुई। घर तो अच्छा दे दिए पति, लेकिन शरीर अभी खराब है। सर्वभूताशय अभिज्ञ, जो सभी के मन को जानने वाले हैं, ऐसे कर्दम ऋषि ने स्वयं उनको कहा, उनको बोलना नहीं पड़ा। निमज्जयास्मिन् हृदय भीरु विमानमिदमारुह इदम शुक्ल कृतम तीर्थम आशीषम यापकम नृणाम। भीरु, हे डरने वाली, अर्थात तुम जो डर रही हो कि मैं इस रुग्ण शरीर से इस महल में जाके क्या करूँगा, यहाँ कोई सेविका नहीं है, क्या नहीं, कुछ मैं कैसे करूँगी सब कुछ। तो कह रहे हैं हृदय निमज्ज अस्मिन, अस्मिन हृदय निमज्ज, तुम इस सरोवर में स्नान करो, बिंदु सरोवर की बात कर रहे हैं। फिर विमानम इदम आहुरा, और फिर इस विमान पर चढ़ो। इदम शुक्लम कृतम तीर्थम, यह बिंदु सरोवर शुक्ल यानी भगवान विष्णु के द्वारा रचना किया गया था। आशीषाम यापकम नृणाम, यह मनुष्यों की सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। तो समझ गए थे कि इसकी इच्छा है कि शरीर अच्छा मिले तो वह भी मिल जाएगा। तो जब उसने ऐसा सुना तो ऐसा किया। सा तदभर्तु समादाया वचः कुवल ये क्षणा सरजम भिव्रति वासु वेणुभूताश्च मूर्धजान। स मतलब उस देवाहूति ने, तद भर्तु समादाया, अपने स्वामी की बात को मानकर, वजह मतलब वाणी को मानकर, कैसी वह देवाहूति, तो कह रहे हैं कुवल एक क्षणा, जो कि कमल लोचना थी, उसने अपने पति की बात को माना। सरजम, सरजम भिव्रति वासु, बिभ्रत मतलब युक्त, वियरिंग, ठीक है, हाँ। सरजम बिभ्रति वासु मतलब उसने मट्टी से युक्त मैली कुचैली वास यानी साड़ी को पहना हुआ था। वेणी भूताश्च मूर्धजान, जो उसके सिर से हो गए बाल थे वो वेणी भूत हो गए थे, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब पूछा जाए तब बताइए, नहीं तो आप ही बता दीजिए सारा कुछ। जब पूछूंगा तब बोलिए, याद रहेगा तो आप बताने की जरूरत नहीं। वेणी भूत मतलब, वेणी का मतलब होता है ये जटाएं या चोटी होता है एग्जैक्टली इसका अर्थ। तो इनके बाल जो है वो जटा जैसे हो गए थे, ये भी आप अपने इस फोटो में देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। तो ऐसे मैली कुचैली साड़ी और जटा युक्त बालों से वह इस हृदय में, इस बिंदु सरोवर में स्नान करने चली गई, क्योंकि क्षमा कीजिएगा, स्नान नहीं, निमज्जित होने के लिए, डुबकी लगाने के लिए गई, क्योंकि उनके पति ने कहा था। अंगम च मलपंकेना संछन्नम शबलस्तनम आविवेश सरस्वत्या सरह शिव जलाशयम। अंगम च मलपंकेना, कीचड़ या कह सकते हैं मट्टी के द्वारा उनके जो चेहरा था वह पूरी तरह से ढका हुआ था, गंदा था। संछन्नम, संछन्नम मतलब सम्यक रूप से वह ढक गया था। शबलस्तनम, उनके स्तन ढीले हो गए थे। आविवेश सरस्वत्या, सरस्वती के जल वाले उस सरोवर में वह डुबकी लगाई। कैसा जल था, तो कह रहे हैं शिव जलाशयम, वह पवित्र जल से युक्त था, वैसे उस सरोवर में वह प्रवेश कर गई। अब वहां पे एक चमत्कार होता है, वहां अंदर जाती हैं, डुबकी मारती हैं, लेकिन वहां वो सीधे महल में पहुंच जाती हैं। देवहूति इन वंडरलैंड। तो वहां क्या देखती हैं, वो देखती हैं शांतः सरसि वेश्मस्था शतानि दश कन्यका सर्वः किशोर वयसो ददर्शोत्पल गंधयः। शांतः सरसि, शांतः
सा अंतः सर से, सा उस देवहूति ने, अंतः सर से उस सरोवर के अंदर, वेशमस्था, इसका क्या मतलब है? हाँ, वेशमस्था मतलब महल में स्थित शतान्य दश कन्या, 1000 कन्याओं को देखा। सर्वाह किशोर वयसो, सारी की सारी किशोर वयस की थी, मतलब किशोर उम्र की थी। ददर्शोत्पल गंधया, वह दिख रही थी किशोर वयस की, मतलब कुमारी दिख रही थी। और उत्पल गंधया, उनके शरीर से सफेद कमल की खुशबू आ रही थी, कभी सफेद कभी लाल। अब वो क्या कहती हैं? ताम दृष्ट्वा सहसोत्थाया प्रोचुः प्राञ्जलयः स्त्रियः वयम कर्म करिस्तुभ्यम शादिनः करवाम किम। वह सभी खड़ी हो गई, देखिए खड़ी हो गई कि नहीं, और कह रही है ताम दृष्ट्वा, उस देवाहुति को देखकर, सहस उत्थाय, वो सारी की सारी उठी। और प्रोचु प्रांजलय स्त्री, उन स्त्रियों ने हाथों को जोड़कर बोला, सब जोड़ी हुई है हाथ की नहीं, वयम करी कर्म करिस्तुभ्यम, हम आपकी कर्म करी अर्थात आपकी दासियां हैं, तुभ्यम मतलब आपकी हैं। शादिना करवाम किम, हमें शासन कीजिए, हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपके लिए क्या कर सकती हैं। कुछ छूट तो नहीं गया भाई? नहीं छूटा है। तो उन्होंने फिर उसके बाद सेवा करना शुरू किया। स्नानेनाता महारहेणा स्नापयित्वा मनस्विनीम दुकूले निर्मले नूतने ददुरस्य च मानदः, स्नान के द्वारा। ताम मतलब उस देवाहुति को, महारहरणेन, महारहरणेन मतलब बहुमूल्य, क्या बहुमूल्य वस्तुओं के द्वारा होगा, बहुमूल्य वस्तुओं के द्वारा उसको स्नान कराकर, स्नान कराकर, मनस्विनी मतलब अत्यंत सच्चरित्र पत्नी देवाहुति को, दुकूले निर्मले नूतने, अत्यंत सुंदर वस्त्र दिए, और ददुरस्य च माना, ददुरस्य का क्या बोला है अर्थ है? पहनने के लिए सुंदर वस्त्र दिए, और मानता मतलब मान देने वाली स्त्रियां, सम्मान देने वाली स्त्रियों ने इस प्रकार से उनको स्नान कराया, और बहुत सुंदर महाराणेना मतलब मधुर बहुमूल्य वस्तुओं से लगाया, उनको उपटन उपटन कुछ लगाया होगा, और उसके बाद स्नान करा के सुंदर वस्त्र दी। कहानी खत्म, आगे बढ़ते हैं। अब उनको विभिन्न प्रकार के आभूषण से सजा रही हैं। भूषणानि परार्ध्यानि वरीयांसी द्युमंत च अन्यम सर्वगुणोपेतम पानम चैवामृतासवम। भूषणानि परार्ध्यानि, अत्यंत मूल्यवान आभूषण प्रदान की। वरीयांसी द्युमंत च, वरीयांसी का मतलब क्या है? ओके, वरीयान मतलब होता श्रेष्ठ, और द्युमंती मतलब चमकने वाले। अत्यंत श्रेष्ठ चमकने वाले आभूषण से उनको युक्त कराया। अन्नम च सर्वगुणोपेतम, सर्वगुण से युक्त अन्न उनको दिया। पानम चैवा अमृतासवम, अमृत रूपी आसव भी उनको प्रदान किया, ताकि वे हृष्ट पुष्ट हो जाएं, कमजोर ना लगें। ये उनकी दिक्कत थी, तो वो अब सॉल्व करती। अद्भुत बात है कि सब बोली नहीं है वो, लेकिन वो करना शुरू कर देंगे, इंगित कर दिए होंगे कि हमें हम गंदी हैं, हमको स्नान कराइए, जो कुछ भी दीजिए। अब उसके बाद वो कह रही, देखिए कैसी लग रही हैं आप, ब्यूटी पार्लर पास, अब आप शादी फिर से तैयार हो गई आप। अथादर्शे स्वमात्मानं सृग्विणं विरजाम्बरं विरजं कृत्स्वस्तेनं कन्याभिर्बहुमानितम्। अथ आदर्शे स्वमात्मानं, आदर्श का मतलब होता है मिरर, जो ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर के, या जो भी रहा हो, यहाँ पे जो दिखा रहे हैं, वह अपने प्रतिबिंब को देखती हैं। स्वमात्मानम, अपने को देखी। सृग्विणम मतलब माला धारण की हुई देखा, और विरजाम्बरम मतलब स्वच्छ कपड़े पहने हुए उन्होंने अपने आप को उस शीशे में देखा। विरजम, उनका शरीर पवित्र हो गया था, मल से रहित हो गया था। कृत स्वस्ति अयनम, ओके, तो स्वस्थ अयनम कहाँ बताया गया था कि उनको आभूषणों से सजा दिया गया था। कन्याभीर बहुमानितम, कन्याओं के द्वारा उनको बहुत सम्मान दिया जा रहा था, यही अर्थ है ना? ठीक है, बड़ी सुंदर लग रही, बड़ी सुंदर लग रही, ऐसा बोल रही होंगी। स्नातम कृतशिरः स्नानम सर्वाभरण भूषितम निष्कग्रीवम वलयिनम कूजत कांचन नूपुरम। स्नातम, स्नान कराकर, कृतशिरः स्नानम, सर से स्नान कराकर, सर्वाभरण भूषितम, सारे आभूषणों से भूषित करके, निष्कग्रीवम, गले में हार पहनकर, वलयिनम, वलयिनम का क्या अर्थ है? हाँ,
हाथों में कंगड़ पहन करके कूजत कांचन नूपुरम, और स्वर्ण के नूपुर उनके पैरों में बज रहे थे, ऐसा वर्णन हुआ। ये फाइनल हो गया उनका। श्रोणयोरधयस्तया, श्रोणयोरधयस्तया कैसे आएगा? श्रोणयोरधयस्तया कुछ गलत हो गया है क्या? श्रोण्योरध्यस्तया कांच्या कांचनया बहुरत्नया हारेणा च महारेणा रुचकेना च भूषितम। श्रोणयोर अध्यस्तया कांच्या, अपने देख सकते हैं यहाँ पे उनकी कमर में एक सोने की करधनी थी। क्लियर? कांचनया बहुरत्नया, कांचनया तो सोने की होगी, और कांचया, कांचया मतलब हो गया करधनी थी और बहु रत्नों से युक्त थी। ये भी समझ में आ गया, सोने की है, बहुत सारे रत्नों से युक्त है और उनकी कमर में बंधी हुई थी। हारेणा च महारेणा, बहुत अत्यंत मूल्यवान हार उनके गले में था। रुचके न च भूषितम, रुचके ने का क्या अर्थ लिया है? शुभ सामग्री, जैसे केसर आदि से वह सुंदर लग रही थी। ये सब लगा हुआ था। उनके दांत भी बड़े सुंदर लग रहे थे, लग रहा है ना सुंदर? तो ये भी यहाँ पे बोल रहे हैं, थोड़ा सा ये छूट गया, सुदता लिखा है। सुदता सुभ्रवाश लक्षणा स्निग्धापांगे न चक्षुषा पद्मकोश स्प्रधा नीरर अलकैश्च लसन मुखम। सुदता, उनके दांत सुंदर लग रहे थे। सुभ्रवा, उनकी भवें बड़ी सुंदर लग रही थी। लक्षणा स्निग्ध अपांगेना, लक्षणा का क्या अर्थ है भाई? स्निग्ध अपांगेना का समझ आ रहा है कि गीला चितवन से, और श्लक्षणा मतलब प्रेम पूर्ण गीली आंखों के मतलब अवलोकन से, चक्षुषा उनकी आंखें, पद्मकोश स्प्रधा नीलैर, वह कमल की पत्तियों से, कमल की कलियों से स्पर्धा कर रही थी। नीलैर अलकै, उनके बाल नीले थे, कैसे थे? श्याम वर्ण के थे, काले थे। लसन मुखम, और उनका मुख इस प्रकार से सुंदर लग रहा था। अब वह सोच रही कि अब तो मैं तैयार हूं अपने पति के लिए। तो यही बात कह रहे हैं, यदा सस्मार ऋषभम ऋषिणाम दयितम पतिम तत्र चास्ते सहस्त्रिभीर यत्रास्ते स प्रजापति। जब उसने स्मरण किया अपने ऋषभम अर्थात सर्वश्रेष्ठ, ऋषिणाम ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ अपने पति, अपने दयित मत अपने प्रिय, और पति यानी कि पति कर्दम ऋषि का स्मरण किया, इन द सेंस कि वह अब सोच रही कि मैं तो अपने पति के अब योग्य हो गई हूँ, ऐसा स्मरण कर रही थी। अब मेरे पति मेरे पास में होने चाहिए, ऐसा स्मरण ही कर रही थी। तत् चास्ते सहस्त्रिभीर, और उसी समय उन्होंने सारी स्त्रियों के साथ अपने आप को वहाँ आस्ते पाया। आस्ते मतलब वहाँ पाया जहाँ पे प्रजापति उनके पति कर्दम ऋषि थे। अर्थात ये लोग बिना चले ही अंदर महल में थी, जल के महल में थी। वहाँ से सारी स्त्रियाँ और ये सब उठ करके बाहर आ गई जहां पे उनके पति थे। बाहर का मतलब बाहर आ गई, अच्छा, सरोवर से बाहर आ गई। अब क्या होता है? तो यह देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई हम चले ही नहीं, मैं तो खाली सोच ही रही तो, और ये बाहर कैसे आ गई, और ये सारी की सारी बाहर कैसे आ गई? भर्तुः पुरस्तादात्मानं स्त्री सहस्त्र वृतम तदा निशाम्य तद्योग गतिम संशयम प्रत्यपद्यता। भर्तुः पुरस, क्या अर्थ है भाई? पुरस्ताद, हाँ, पुरस्ताद का मतलब है इन द प्रेजेंस। भर्तु मतलब पति, अपने पति के सामने अपने को, आत्मा न अपने आप को, और स्त्री सहस्त्रम वृतम तदा, उस समय हजारों स्त्रियों के साथ अपने आप को अपने पति के सामने देख करके, निशाम्य मतलब देख करके नहीं, ये देखा उन्होंने। निशाम्य मतलब निशाम्य तद योग गति मतलब अपने पति की इस प्रकार के योग के प्रभाव को देखकर संशयम प्रत्यपदता, संशयम का मतलब विस्मित हो गई। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अत्यंत उनको आश्चर्य कि ये क्या हुआ, मैंने तो केवल स्मरण किया और ये हम सारे के सारे लोग यानी कि 1001 लोग अकस्मात कैसे बाहर आ गए, यह उनको आश्चर्य हुआ। अब उनके पति क्या कहते हैं? सताम कृतमल स्नानम विभ्राजंतीम अपूर्ववत आत्मनो बिभ्रतिम रूपम संवीता रुचिरस्तनिम विद्याधरी सहस्रेणा सेव्यमानम सुवाससम जात भावो विमानम तद आरोह यद अमित्रहन। सताम, स मतलब उन
कर्दम ऋषि ने ताम अर्थात उस देवहूति को कृतमल स्नानम, यह देखकर कि उन्हें स्नान कर लिया है, सारा मल नष्ट हो गया है। विभ्राजंतिम अपूर्वत, वह पहले के समान बड़ी सुंदर लग रही है, जैसे कि शादी के पहले लगती थी। आत्मनः बिभ्रतिम रूपम, अपने पूर्व के रूप में वह प्राप्त हो गई थी, चमक रही थी। संवीत रुचिरस्तनिम, और उनके सुंदर स्तन, नहीं, उनके स्तन सुंदर कपड़े से ढके हुए थे। ये बात है। विद्याधरी सहस्त्र, हजारों विद्याधरियों के द्वारा वह सेव्यमान थी, उनकी सेवा हो रही थी। सुवासम अर्थात वह सुंदर वस्त्र धारण करी थी। जात भाव, उनका उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। तद विमानम आरोहयत, और उन्होंने उनको उस विमान पर बैठा लिया। अमित्र हन मतलब ये विदुर जी को संबोधन है कि तुम शत्रुओं को हनन करने वाले हो, अर्थात तुम इस काम आदि से पूरी तरह से परे हो। काम ही सबसे बड़ा शत्रु कहा जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर वह वर्णन कर रहे हैं कि कर्दम ऋषि कैसे लग रहे थे। तस्मिन् अलुप्त महिमा प्रिययानुरक्तो विद्याधरी भीरुपचीर्ण वपुर विमाने बभ्राज उत्कच कुमुद गणवान अपीच्यस्ताराभियावृत इवोडुपतिर्नभस्था। तस्मिन् विमाने, उस विमान में अलुप्त महिमा, जिनकी महिमा अलुप्त थी, जो अभी भी आत्म साक्षात्कार को भूले नहीं थे, लेकिन प्रियानुरक्त, तो अपनी पत्नी में अनुरक्त थे। विद्याधरिभीष उपचीर्ण वपुर, उनका शरीर विभिन्न विद्याधरियों के द्वारा सेव्यमान था। बभ्राज, वह सुंदर लग रहे थे, नहीं, चमक रहे थे। उत्कच कुमुद गणवान, उत्कच मतलब घिरा हुआ, खिले हुए, उत्कच मतलब खिले हुए विकसित कुमुदनियों से युक्त वह चंद्रमा के समान लग रहे। तब चंद्रमा का वर्णन हो रहा है उडुपति के समान। जैसे आकाश में स्थित चंद्रमा खिली हुई कुमुदनियों के संग युक्त रहकर युक्त और ताराओं के संग युक्त होकर अच्छा लगता है, उसी प्रकार से कर्दम ऋषि तारा भी, अर्थात वह स्त्रियां ताराओं के समान थी, और कर्दम ऋषि चंद्रमा के समान थे, और उनकी जो सुंदर सुंदर आंखें थी उन स्त्रियों की, वह सब खिली हुई कुमुदनियों के समान थे। ऐसी तुलना वहां पे की जा रही है, ऐसे वो लग रहे थे। अब वो क्या करते हैं, उस विमान पर चढ़कर इसका वर्णन होता है। तेनाष्टलोक पविहार कुलाचलेन्द्र द्रोणी स्वनंग सख मारुत सौभगासु सिद्धैर्नुतोद्युधनिपात शिव स्वनासु रे में चिरम धनदवल्लनावरूथी। तेना, उस विमान के द्वारा, तेना इष्टलोक लिखा है क्या? इष्टलोक लिखा है, तेनाष्टलोक नहीं, तेना अष्टलोक लिखा है, अष्टलोक प। 8 लोगों को पालन करने वाले जिनके जो लोक हैं उनमें विहार किए। कुलाचलेन्द्र, कुलाचल मतलब, अचल का मतलब होता है पर्वत, और कुल उनका समूह। तो जो पर्वतों के समूह के, पर्वतों के कुल के इंद्र हैं, अर्थात पर्वतराज मेरु पर्वत, उसकी द्रोणी अर्थात घाटियों में अनंग सख मारत सौभगासु, अनंग सख जो कामदेव के सखा है, ऐसी सुंदर हवा से युक्त सौभगासु, जहां उसका सौभाग्य यानी सौंदर्य बढ़ा हुआ था, ऐसे स्थानों में उन्होंने विहार किया, उन घाटी में विहार किया। सिद्धैर्नुता, लेकिन सिद्धों के द्वारा वह नमस्कृत थे। वो स्थान के बारे में वर्णन करते हैं। द्यू ध्वनि, द्यू मतलब देवताओं, ध्वनि, ध्वनि का मतलब है ध्वनि नहीं, धुनि, धुनि मतलब नदी। देव नदी गंगा जी के गिरने से वहां पर उन घाटियों में बहुत सुंदर आवाज हो रही थी, शिव सोना, मंगलमय ध्वनि हो रही थी। रेमे चिरम, वहां बहुत लंबे समय तक उन्हें रमण किया। जैसे धनदा, जैसे कि कुबेर बहुत सारी ललनाओं, धनदवत ललनान वरु थी, जैसे कुबेर बहुत सारी सुंदर स्त्रियों के समूह को लेकर के वहां रमण करते हैं, ऐसे ही उन्होंने वहां पर अपनी पत्नी के संग और उन कन्याओं के साथ रह करके रमण किया। रमण पत्नी के संग किया, स्त्रियां भी साथ में थी।
अन्य स्थानों का भी नाम ले रहे हैं। वैश्रम्भके सुरसने नंदने पुष्पभद्रके मानसे चैत्र रथे च सौरे में रामया रथ। वैश्रम्भके मतलब देवताओं के उद्यान में, सुरसने भी स्थान है, नंदन मतलब नंदन कानन, और पुष्पभद्र के भी इसी प्रकार से स्थान है। मानस मतलब मानसी मतलब मानसरोवर, और चैत्र रथ स्थान कोई है, उसमें अपनी पत्नी के संग उन्होंने रमण किया। ब्राजिष्णुना विमानेना कामगेन महीयसा वैमानिका नत्यशेता चरण लोकान यथानिला। ब्राजिष्णुना विमानेना, उस चमकदार विमान के द्वारा, कामगेना महीयसा, जो महान था और कामनाओं के अनुसार जाने में समर्थ था, उन्होंने वैमानिकान अत्यशेता, जो वैमानिक हैं, जो देवता हैं, उनकी भी उनसे भी अतिशयता प्राप्त कर ली, और चरण लोकान, सभी लोकों में वे विचरण करने लगे, यथानिला, जैसे इस जगत में वायु किसी भी स्थान में जाने के लिए अबाध्य है, कहीं उसकी बाध्यता नहीं है, ऐसे ही उनका विमान हर स्थान में जा सकता था, और वो गए भी। अरे ऐसा कैसे हो गया भाई? तो कह रहे हैं, किम दुरापादनम तेषाम पुंसामुद्दाम चेतसाम यैराश्रितस्तीर्थपदश्चरणो व्यसनात्यः। कह रहे हैं, किम दुरापादनम तेषाम, तेषाम मतलब उनके लिए क्या प्राप्य नहीं है। दुरापदन मतलब क्या प्राप्त नहीं हो सकता, क्या दुर्लभ है, किनके लिए? पुंसाम उद्दाम चितसाम, पुंसाम मतलब उन मनुष्यों के लिए जो दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। किसके लिए, किस चीज के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं? तो कह रहे हैं, यैर आश्रित तीर्थ पद, जो भगवान तीर्थ पद, भगवान विष्णु के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। तीर्थ पदस चरणों आश्रित यही, जो दृढ़ प्रतिज्ञ होकर भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, उनके लिए क्या दुर्लभ है। क्यों भाई? तो कह रहे व्यसनात्य, भगवान के चरण तो भव सागर के भव भय को भी नष्ट करने वाले हैं। तो आप ये कैसे इसमें आश्चर्य हुआ कि उनको इस जगत की कोई वस्तु प्राप्त हो जाए? तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। तो ऐसे क्योंकि कर्दम ऋषि थे, तो उनके लिए इस प्रकार की सिद्धियों को मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब पूरा घूम करके वापस अपने स्थान पे आ रहे हैं, तो उसी को कहते हैं, प्रेक्षयित्वा भुवो गोलम पत्न्यै यावान स्वसंस्थया बह्याश्चर्य महायोगी स्वाश्रमाय निवर्तत। भुवो गोलम पत्न्यै यावान यावान, रुकिए, प्रेक्षयित्वा दिखाकर, भुवो गोलम जितना भी ब्रह्मांड भर में बहुत सारी वस्तु थे, ग्रह थे, उन सबको दिखाकर, पत्नी अपनी पत्नी को, अपनी पत्नी के साथ, यावान स्वसंस्थया मतलब ग्रह को दिखाई, और उसमें जो बढ़िया बढ़िया स्थान थे, जितनी सब वहां पे रचनाएं थी, उस सबको दिखाकर, बह आश्चर्य, बहुत सारे आश्चर्यों को दिखाकर, महायोगी कर्दम ऋषि स्व आश्रमाय निवर्तत, अपने आश्रम के लिए वापस लौट गए। मतलब अपने आश्रम यानी कि बिंदु सरोवर में वापस आ गए। तो ये भी स्पष्ट दिख रहा है आपको, वापस आ गए। फिर उनकी इच्छा को समझते हुए कि वो संतान चाहती हैं, मतलब संतान नहीं, कामोत्सुक हैं, तो कह रहे हैं, विभज्य नवधात्मानम मानवीम सुरतो सुकाम रामाम निर्मयन रेमे वर्ष पूगान मुहूर्तवत। अपने को विभज्य नवधात्मानम, अपने को 9 रूपों में विभाजित करके, मानवीम सुरत सुकाम, ये समझते हुए कि मानवीम अर्थात स्वयंभू मनु की पुत्री काम इच्छुक हैं, अपने को 9 भागों में विभाजित कर लिया, और रामाम निर्मयन रेमे, अपनी पत्नी के संग उन्हें रमण किया, वर्ष पूगान मुहूर्तवत, अनेक अनेक वर्षों तक, लेकिन वो ऐसा लगा कि मानो एक मुहूर्त ही बीता हो। तस्मिन् विमान उत्कृष्टम शय्याम रतिकरीम श्रिता नाचा बुद्धित तम कालम पत्या पीछेन संगता। तस्मिन् विमान, उस विमान में, उत्कृष्टाम शय्याम, उत्कृष्ट बहुत सर्वश्रेष्ठ शैया थी, रतिकरीम श्रिता, जो रति क्रिया के लिए बहुत अच्छी थी, ना भाई खाली तखत नहीं थे, गद्दा वद्दा सब बिछा हुआ था, ना चा बुद्धित तम कालम, और वह उस काल को नहीं पहचान पाए, पत्य अपिचेन संगता, नहीं पहचान पाए, मतलब ये देवाहुति के लिए कह रहे हैं, अपने सुंदर पति के संग रहते हुए वह इस बात को नहीं सोच पाए कि इतना समय बीत गया है। फिर कहते हैं, एवं योगानुभावेना दंपत्यो रममाणयो शतम व्यतीयुः शरदः कामलालसयोर्मनाक। इस प्रकार योग के प्रभाव से दंपत्यो रममाण, दोनों वह दंपति रममाण अर्थात रमण में लगे हुए थे, शतम व्यतीयुः शरदा, इस प्रकार 100 शरद ऋतुएं बीत गई, यानी 100 वर्ष बीत गए उनकी काम लालसा के कारण, लेकिन मनाक, उनको तो लगा कि अभी बस थोड़ा ही समय बीता है।
तब उनके मन में वो समझ गए कि अब इनकी संतान की इच्छा है, तो कह रहे हैं तस्यामादत्तरे तस्ताम भावयन आत्मनात्मवित् नोधा विधाय रूपम स्वम सर्व संकल्प विद विभु तस्याम आदत्तरे तस्ताम भावयन आत्मना। तो कह रहे हैं कि उनमें अपना वीर स्थापित किए माता देवहूति में कर्दम ऋषि आत्मना भावयन, स्वयं से भावना करते हुए कि ये मेरी पत्नी है और इसके द्वारा मुझे अच्छी संतान प्राप्त हो या इसको मेरे द्वारा अच्छी संतान प्राप्त हो, ये स्वयं से सोचते हुए उन्होंने इस प्रकार से किया। यद्यपि आत्मवित, वह उनमें निर्लिप्त थे, वह तो आत्मा को जानने वाले थे। नोधा विधाय रूपम स्वम, अपने आप को 9 रूपों में उन्हें विभाजित किया। ऐसा वह क्यों कर पाए? तो कह रहे सर्व संकल्प विद, वह सभी के संकल्प को जानते हैं, इसके लिए माता देवहूति को उन्हें बोलना नहीं पड़ा। और इस प्रकार से वह 9 रूपों में क्यों विभाजित कर पाए? क्योंकि विभु, क्योंकि सर्व समर्थ है, ऐसा वो कर पाए। अब क्या हुआ? अतः सा सुषुवे सद्यो देवहूति स्त्री प्रजा सर्वास्तांश्चारु सर्वांग्यो लोहितोत्पल गंधया। अतः इसलिए, तुरंत ही, सा उस देवहूति से सुषुवे सद्य, तुरंत ही उसी दिन पैदा हो गई। क्या? देवहूति, सा देवहूति तो स्पष्ट हो गया, देवहूति से स्त्री प्रजा, लड़कियां पैदा हो गईं। सर्वास्ताश्चारु सर्वांगो, सभी के सभी सुंदर अंगों से युक्त सभी थी। सभी लड़कियां सभी लड़कियों के सारे अंग अत्यंत सुंदर थे, ये कहते हैं। और लोहिता उत्पल गंधया, लाल कमल की गंध उनके शरीर से आ रही थी। तो अब समझ गए कि हमारे पति तो बोले थे कि जैसे संतान होगी चल दूंगा मैं, तो वो बात समझी और अब उनके मन में कुछ खिन्नता है और इसलिए खिन्न रूप से वह मुस्कुरा रही हैं। पतिम सा प्रव्रजिष्यन्तम तदा लक्षोषति बहिः स्मयमाना विक्लव्येना हृदयेना विधूयता। सा, वो देवहूति, पतिम प्रव्रजिष्यन्तम, ये देखते हुए कि उनके पति अब जा ही रहे, संन्यास लेने के लिए वापस नहीं आएंगे। तदा अलक्षो उशति बहि, उशति मतलब वह सुंदर देवहूति यह लक्षित कर ली कि पति अब जाने के लिए उत्सुक हैं। तो बहिस्मान्य, बाह्य रूप से वह स्मरण मुस्कुरा रही थी, लेकिन विक्लवेन हृदयेन विदूयता, विकलता के कारण, विकल हृदय के कारण वह अत्यंत दुखी थी। क्या करने लगी? लिखन्त्य अधोमुखी भूमिम पदानख मणिश्रिया उवाच ललिताम वाचम निरुद्ध्याश्रु कलाम शनई। अधोमुखी, मुख को नीचे करके, भूमिम लिखन्ति, भूमि को वह लिख रही थी। कैसे लग रहा था? कह रहे पदानख मणिश्रिया, अपने चरणों से वह लिख रही थी और उनके नाखून मणि के समान सुंदर लग रहे थे। उवाच ललिताम वाचा, ललिता मतलब मधुर, मधुर वाणी से वह बोली। निर्ध्या अश्रु कलाम शनई, अपने अश्रु समूह को रोकते हुए धीरे से वह अपने पति से कही। देवहूतिर उवाच सर्वं तद भगवान मह्यम उपोवाहा प्रतिश्रुतम अथापि मे प्रपन्नाया अभयम दातुमर्हसि। देवहूति ने कहा कि सर्वम तद भगवान मह्यम, जो भी प्रतिश्रुतम, जो भी, हे भगवान, जो भी आपने, क्या हो रहा है, हैंड क्यों रेस कर रहे हैं? कह रहे हैं कि आपने जो भी प्रतिज्ञा करी थी भगवान, वह सब मुझे उपोवाह, मुझे आपने प्राप्त करा दिया। अथापि फिर भी मैं प्रपन्नाया, मुझ शरणागत को अभयम दातुमर्हसि, ये योग्य है कि आपके द्वारा अभय भी प्रदान किया जाए। मतलब मैं डिमांड तो नहीं कर सकती, जो कुछ आपने बोला था वो सब मुझे दे दिया आपने, तो लेकिन फिर भी अभय देना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि शादी के समय वो यह नहीं बोले थे कि मैं इसको अभय भी दूंगा, इतना बोले थे कि संतान के साथ जब तक संतान नहीं होगी तब तक रहूंगा, ये तो नहीं प्रॉमिस किए थे कि अभय दूंगा। तो कह रहे हैं कि अब यद्यपि आपने मुझे जो कुछ प्रॉमिस किया था वो दे दिया, लेकिन फिर भी मैं आपकी शरणागत हूं, तो मुझे अभय भी प्रदान कीजिए, ये बात कह रही हैं। मतलब ऐसा संतान दीजिए, जो कि एक पुत्र दीजिए जो मुझे ज्ञान दे, ब्रह्म ज्ञान दे। तो कह रहे तुम्हें क्या डर है? तो कह रहे हैं ब्रह्मन् दुहितृभिस्तुभ्यं विमृग्यः पतयः समा कश्चित् स्यान् मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजते वनम। तो यहाँ देख सकते हैं, कह रही हैं कि ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, तुभ्यम दुहित भी, आपकी बेटियां तो विमृग्यः पतयः समा, अपने समान पति को ढूंढ ही लेंगी। शादी.com चल रहा है नहीं, पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन वो ढूंढ लेंगी।
और चली जाएंगी अपने घर में। देखिए शादी हो गई, लड़कियों की सब जा रही हैं। कश्चित स्यान में विशोकाया, लेकिन कौन मुझे विशोक करने के लिए, मेरे को शोक से रहित करने के लिए कौन रहेगा। त्वयि प्रव्रजिते वनम, जब आप वन में हमेशा के लिए चले जाओगे तो मुझे कौन शोक से रहित करेगा। तो एक बात है सिंपल कि लड़की नहीं चाहिए, लड़की एक और 10वीं भी हो गई तो वह भी चली जाएगी, इसलिए लड़का ही चाहिए, स्पष्ट बात है। तो मान लीजिए कि कर्दम मुनि कहें कि अच्छा पुत्र चाहती हो, लगता है तुम्हें इंद्रिय तृप्ति चाहिए, अलग ढंग से कह रही हो, कहते हैं ना 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 ना, अपनी इंद्रिय तृप्ति की बात को याद कर रही हैं। आप देख सकते हैं फोटो में थोड़ा सा फेडेड वे में दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने इंद्रिय तृप्ति करी, कि उसमें तो हमने केवल समय व्यर्थ किया है, अब और नहीं चाहिए। एतावतालम कालेना व्यतिक्रांतेन मे प्रभु इंद्रियार्थ प्रसंगेन परित्यक्त परात्मनः, इतने काल तक हे प्रभु मैंने अपना समय व्यर्थ ही किया है। क्यों? इंद्रियार्थ प्रसंगेन, मैंने इंद्रियों के अर्थ के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए ही सब कार्य किया। परित्यक्त परमात्मनः, मैंने परमात्मा की ज्ञान की बिल्कुल उपेक्षा करी, आपसे कुछ पूछा ही नहीं कि परमात्मा क्या होता है, कोई भगवान की सेवा नहीं करी, अपना समय व्यर्थ किया है। इंद्रियार्थेषु सज्जन्त्य प्रसंगस्त्वयि में कृतः अजानन्त्य परम भावम तथाप्यस्त्व भयाय में, कह रहे यद्यपि मैं अपराधी हूं। क्यों अपराधी हूं? क्योंकि इंद्रियार्थेषु सज्जन्त्य, इंद्रियों के अर्थ के लिए ही, सज्जन्त्य मैं लगी रही, है ना, ये अर्थ है, आसक्त रही थी। प्रसंगस्त्वयि में कृतः, मैंने आपसे प्रेम किया, मैंने प्यार किया है आपसे, लेकिन केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए। हाँ, क्या हुआ? किया है, अच्छा फिल्म का डायलॉग, ठीक है, वो मैंने प्यार किया, हाँ, लेकिन मैंने केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए आपसे प्यार किया है, लेकिन अजानन्त्या परम भावम, आपके परम भाव को ना जानते हुए कि आप इतने महाभागवत हो कि बस अब लड़कियां हुई फिर भी आप घर छोड़ के जा रहे हो, ये दिखा रहा है कि आप परम विरक्त हो, भगवान में आसक्त हो। ये सब बात हम नहीं समझे। तथापि अस्तु अभयाय में, फिर भी मेरा अभय हो, मतलब फिर भी आप मुझे ऐसा संतान दीजिए जो मुझे मेरे भय की निवृत्ति कर दे, संसार भय को नष्ट कर दे। अब एक यहाँ सिद्धांत बता रही हैं, संगो यह संस्कृतेर हेतुर असस्सु विहितो धिया स एव साधु सुकृतो निसंगत्वाय कल्पते। यह संस्कृतिर हेतु, यह संस्कृतिर हेतु संग, जो संग संस्कृति अर्थात संसार का कारण होता है, असस्सु जो असत लोगों में किया जाता है, और अधिया विहिता जो बुद्धिहीनता के कारण किया जाता है। अज्ञान में अगर असत लोगों का, अभक्त लोगों का संग किया जाता है तो वो संसार का कारण होता है, ये पहली लाइन का अर्थ है। स एव साधु सुकृतो, वही संग अगर अनजान में बिना बुद्धि के साधुओं के संग भी किया जाए तो निसंगत्वाय कल्पते, वह वैराग्य का कारण होता है। ये बात यहाँ इस फोटो में दिखाई जा रही है कि कैसे लेफ्ट में कोई व्यक्ति है, एक कामी पुरुष का संग कर रहा है, ये कामी स्त्री का संग कर रहा है, तो जगत में बंधन में पड़ रहा है। लेकिन वही किसी अनजान में किसी साधु का संग करता है तो व्यक्ति वैराग्य को धारण करता है। तो मैंने, यद्यपि मैं आपकी महिमा को नहीं समझी, अज्ञान में आपका संग किया, लेकिन फिर भी वैराग्य का कारण होना चाहिए, मुझे वैराग्य होना चाहिए, मुझे जगत से मुक्ति मिलनी चाहिए। अब कह रहे हैं कि भाई जिसको इस प्रकार की भगवत सेवा प्राप्त नहीं हो तो जीते जी ही मरा हुआ है। नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, न तीर्थ पद सेवायै जीवन अपि मृतो ही स। न इह यत कर्म धर्माया, जिसके यह मतलब इस जगत में जिसके कर्मों से धर्म नहीं होता है, और न विरागाय कल्पते, और जिसके धर्म के द्वारा, जिसके धर्म के संपादन के द्वारा उसको वैराग्य नहीं होता है, और वैराग्य प्राप्त करके न तीर्थ पद सेवाये, जो भगवान विष्णु जिनके चरणों में सारे तीर्थ हैं उनकी सेवा नहीं करता है, तो जीवन अपि मृतो ही स, वह तो जीते जी ही मरा है, और ऐसी ही मैं ही हूँ। ये आखिरी श्लोक में कहती हैं, साहम भगवतो नूनम वंचिता मायया दृढ़म यत्वाम विमुक्तिदम प्राप्य न मुमुक्षेय बंधनात्। अरे और कोई नहीं, सा अहम, वही मैं हूँ, वही वैसी मैं ही हूँ। क्यों भाई? कह रहे हैं भगवता माया नूनम वंचिता दृढ़म, मैं निश्चित रूप से भगवान की माया के द्वारा अच्छे से छली गई हूँ। ऐसे महान, क्यों ऐसा कहते? कह रहे हैं यह त्वाम विमुक्तिदम प्राप्य, क्योंकि आपके जैसे विशेष मुक्ति देने वाले व्यक्ति को प्राप्त करके भी न मुमुक्षेय बंधनात्, मैं बंधन की इच्छा भी नहीं करी। तो यहाँ पे अध्याय समाप्त होता है। इसके बाद माता देवहूति क्या कहें, क्या होता है वो हम लोग कल सुनेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को विश्वास होगा कि मैं यहाँ पे था।
ठीक है, आई वॉज देयर, आई वॉज स्पीकिंग। ठीक है, हरे कृष्णा।